माड़ जो पीता था काट के कठोते में पीता था। अब जिसको माड़ पीने की आदत होती है वो समझ जाएगा। अब पिताजी तुरंत उठे, बोले अभी चलो मैं आता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नारद जी राजा को समझा रहे हैं। बोले वेद हमारा बड़ा परोक्षवादी है, वेद को समझना बड़ा कठिन है। राजन, किसी शास्त्र के बहाने, किसी शास्त्र में ये नहीं लिख रहा कि जीव हत्या करो। चाहे आप धर्म के बहाने से करते हो, चाहे किसी बहाने से करते हो, चाहे यज्ञ के बहाने से, ये किसी शास्त्र में, पुराण में, वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, तब तक भटकता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेता है। आज नारद जी राजा को समझा रहे हैं। राजा, एक बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा, श्रीमद् भागवत में इसका नाम है पुरंजन आख्यात। संत ने नारद को समझाया। एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन सखा के नाम है अविज्ञात। न ज्ञातम यशः अविज्ञातः, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। अविज्ञात। एक बार पुरंजन जीव ने अविज्ञात सखा को साथ में लिया और किसी सुंदर नगर की तलाश में निकल पड़ा। किसने लिया? अविज्ञात ने पुरंजन को अपने साथ में लिया। तब इसने हिमालय के दक्षिण दिशा में एक नगर देखा जिसके 9 दरवाजे हैं, 9 द्वार हैं। गीता में कहा है ना, 9 द्वारे पुरदेही। ये हमारा जो शरीर है इसमें कितने द्वार हैं? 9 द्वार। 9 द्वार वाले शरीर को देखा। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नासा छिद्र, 1 मुख तथा उपांज इंद्रियां। इस प्रकार शरीर में 9 द्वार होते हैं। पुरंजन नाम के जीव शरीर में रूपी नगर में प्रवेश करता है। उसी नगर में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। जिसने पूछा, देवी आपका परिचय? नारी बोली, मेरा क्या परिचय, मैं भी नहीं जानती। मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। उसका नाम रख दिया पुरंजनी। उसी नारी को हम कह देते हैं बुद्धि। ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी होती है। बुद्धि कहती है काम कर लो तो कर लेते हैं। बुद्धि ने कहा ऐसा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बुद्धि लगाते हैं। उस नारी के साथ में 10 सहेली हैं। 10 सहेली कौन कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। नगर में जब अंदर गया तो वहां पर बैठा हुआ प्रसूचीन, जिसे हम मन कहते हैं। बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। वो खाती है तो खाता है, वो रोती है तो रोता है, वो हंसती है तो हंसता है। नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाले सब लोग सो जाते हैं, पर इस नगर में प्रधान द्वार है ना, उस पर 5 फण वाला सांप बैठा हुआ है, जिसको हम कह देते हैं पंच प्राण। प्राण अपान व्यान समान उदान। जब ये जीव रात्रि में सो जाता है, जब भी ये पंच प्राण नहीं सोते। जो 5 फण वाला नाग है वो सोता नहीं। यदि वो 1 मिनट को भी सो गया तो बेटा भी कहेगा, बेटी भी कहेगी, पत्नी भी कहेगी, जल्दी से नीचे उतारो। रात्रि में जब सो जाते हैं, इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये पंचफण वाला नाग 1 मिनट को नहीं सोता है। नगर के सामने एक राजा रहता, जिस राजा का नाम है चंडवेग। चंडवेग किसको कहते हैं? चंडवेग कहते हैं काल के लिए। आज चंडवेग ने, काल ने पूरी सेना लेकर के नगर पर चढ़ाई कर दी। 720 गंधर्व और गंधर्वियां इसके साथ में हैं। साल भर के 360 दिन और 360 रात्रि।
इसने काल ने आकर के चढ़ाई कर दी। लेकिन पंचफण वाला नाग लड़ता रहा, राजा को नगर में प्रवेश नहीं होने दिया। चंडवेग ने, काल ने अपनी बेटी को बुलाया। काल की बेटी का नाम क्या है पता है आपको? क्या नाम है बताइए? काल की बेटी का नाम है जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। अपनी बेटी को बुलाया, कहा बेटी ये नगर तो बड़ा लुटता ही नहीं है, जरा मेरी मदद करो। बुढ़ापा आ गया। अब देखो, कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? कोई चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? नहीं चाहता। लेकिन जब भी होना तो पड़ता ही है ना। सबसे पहले सिर के सफेद बाल सफेद हो जाते हैं। अब तो बाल सफेद हो गए, अब तो माला ले लो, अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो भगवान की भक्ति कर लो। बोले नहीं करूंगा भक्ति, नहीं हाथ में माला लूंगा, और सुंदर सी डाई लगाना शुरू कर देता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो नई नई प्रकार की मेहंदी भी आती है, हरी लाल पीली। बोले बूढ़ा नहीं होऊंगा बिल्कुल मैं। ऐसा बढ़िया तेल लगाया था कि सफेद बाल भी काले हो गए। मौत की दूसरी घंटी बजती है कि आंखों से दिखना कम हो जाता है। आजकल तो ये बीमारी भी चल रही है, छोटे छोटे बच्चों की रोशनी कम हो जाती है। लेकिन पहले अपनी उम्र पर ही जाकर के दिखना कम होता था। बोले बहुत रंग रैलियां मनाई थी, बहुत कुछ देखा था इन आंखों से। बोले अब तो देखना बंद कर दो, अब तो माला हाथ में ले लो, अब तो भगवान का भजन कर लो। बोले नहीं करूंगा भजन, नहीं लूंगा हाथ में माला, और सुंदर सा चश्मा बनवा करके चढ़वा लेता है। चश्मा की टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई महाराज, अब तो आंखों में ही फिटिंग हो जाती है। पर जीव नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता। तीसरी घंटी बजती है कि दांत जो होते हैं मुख से बाहर आ जाते हैं। बोले भैया बहुत चटपटा खाने की आदत थी, बहुत चन्ना जोर गरम आपने खाया था। बोले अब तो भगवान का भजन कर लो, अब तो भगवान की भक्ति कर लो। बोले नहीं करूंगा भगवान का भजन, नहीं लूंगा हाथ में माला। सुंदर सा डॉक्टर साहब के पास जाता है, सेट बनवा करके चढ़वा लेता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मृत्यु की चौथी घंटी बजती है। कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बोले बहुत सीना तान के चला करते थे, अपने आप को बड़े पंडित जी, बड़े सेठ जी माना करते थे। बोले अब तो झुक जाओ। बोले नहीं झुकूंगा किसी के सामने। डंडा लेकर के चलना शुरू कर देता, नहीं झुकूंगा। और स्वर्ण भस्म खाना शुरू कर देता है, चमन प्रयास खाना शुरू कर देता है। 4 घंटी बजने के बाद में तो महाराज फिर क्या होता है? 5वां तो सीधा घंटा बजता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जात जंजीर। बोले चला गया रे चला गया। नारद जी कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मरा, मरने के बाद उसे स्त्री बनना पड़ा। अंत समय पर व्यक्ति की जैसी इच्छा होती है वही योनि में जीव जाता है। पति की मृत्यु होने के बाद सती होने के लिए तैयार हो गया। अविज्ञात नाम का सखा आया, आकर के उसे समझाया। बोला अरे भले आदमी, न तू पुरंजन है न तू पुरंजनी है, तू तो मेरा सखा है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। नारद जी कहते हैं जीव
ईश्वर का अंश है और पुरंजन परमात्मा को भूल करके संसार में तू पड़ा हुआ है। इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े बड़े अत्याचार करते हो, जीवों को मारते हो, पशुओं को मारते हो और हत्या भी कर लेते हो। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा को याद करो। परमात्मा ने जो शरीर दिया है तो केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं दिया, ये शरीर दिया है तो भगवान की तपस्या करने के लिए दिया है, भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है। और इस शरीर को पाकर के बेकार की बातों में मत गुजारो। गोविंद को याद करो, गोविंद का भजन करो। देखिए शास्त्र कहते हैं लाख उपाय करो शरीर को स्वस्थ करने का। एक जगह मैंने एक पढ़ा था कि व्यक्ति शरीर को धन को कमाने के चक्कर में शरीर को खो देता है। धन को कमाने के चक्कर में शरीर पर ध्यान नहीं देता, शरीर को बिगाड़ देता है और फिर शरीर को बनाने के लिए धन को खो देता है। कैसे आया था? बोले खाली हाथ आया था। और बाद में क्या बचता है? जो धन कमाया था, हारी बीमारी, गंभीर बीमारी लग गई तो सब कुछ बर्बाद करके चला जाता। जैसे आया था वैसे ही चला गया। शास्त्र कहते हैं बोले लाख उपाय करो, धन की रक्षा करो, लाख उपाय करो, शरीर की रक्षा करो। शरीर आपका स्वस्थ है तो धन और धर्म सब कुछ है। इसलिए धन और धर्म किसके लिए होना चाहिए? बोले गोविंद की सेवा के लिए होना चाहिए। शरीर पा लिया आपने तो गोविंद का भजन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। जिस देश में, जिस वेश में, हर वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहते रहो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। इस धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया। इसी धरा में फिर हम समाए, इसी धरा में फिर हम समाए, इसी धरा में फिर हम समाए, इसी धरा में फिर हम समाए।
सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा है जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा है जगत में जाना, उन्होंने भेजा जगत में जाना। तय कर दिया लौट करके न आना, तय कर दिया लौट करके न आना, तय कर दिया लौट करके न आना, तय कर दिया लौट करके न आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, 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 वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोए थे हमने पहले, जो पेड़ बोए थे पहले हमने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भैया ये जो साउंड है ना आपका, इधर से गुरु गुरु की आवाज कर रहा था। बेटा सुन, गुरु गुरु की आवाज कर रहा था, साउंड मैं कह रहा था। नहीं साउंड में आवाज आ रही है इधर से, गुरु गुरु की क्लियर नहीं है। तो कहाँ हो रही है सर? कोई ना किसी हरि ओम श्रद्धे।